एक माँ को मिला इंसाफ। आपको बताते चले कि सूर्या हत्याकांड में जिस तरह से बेरहमी से सूर्या को मारा गया था, उसके बाद योगी सरकार जो है वो पूरे एक्शन मोड में आ गई। सूर्या के परिवार को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। उसके साथ ही सूर्या के हत्यारों का एनकाउंटर भी किया गया। गाजियाबाद में सूर्या चौहान हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर भी कर दिया। इंदिरापुरम में पुलिस ने असद का एनकाउंटर किया। दोनों तरफ से 50 राउंड फायरिंग की गई। इस एनकाउंटर में एक पुलिस कांस्टेबल भी घायल है। उधर सूर्या की मां सरोज ने ये मांग की है कि असद और उसके साथियों के घर पर बुलडोजर भी चलाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि असद की लाश की तस्वीर उन्हें दिखाई जानी चाहिए। वहीं सूत्रों के मुताबिक जानकारी ये मिली है कि असद शहर छोड़ने के फिराक में था। सूर्या की मां ने कहा कि जिस तरह मेरे बच्चे को मारा गया, उन्हें आरोपियों को भी उसी तरह से मारना चाहिए। उसके बाद योगी सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आई। आपको बताते चले कि सूर्या के परिवार के लिए 5 लाख रुपए मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। गाजियाबाद के चर्चित सूर्या का हत्याकांड का आरोपी असद पुलिस एनकाउंटर में ढेर भी कर दिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है। जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद के खोड़ा में 17 साल के सूरज चौहान हत्याकांड मामले में यूपी सरकार ने पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा पीड़ित के परिवार के पहुंचे और सूर्या चौहान के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना भी दी। साथ ही में एक और वारदात ये भी सामने आई है कि कहानी खत्म कर दो, सूर्या हत्याकांड में असद को उसके ही पिता ने उकसाया था। जी हाँ, इतना बड़ा हत्याकांड जो असद ने किया, उसको भड़काने वाले, उसको उसकी इस आग को सुलगाने वाले और कोई नहीं बल्कि उसके पिता थे। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सूर्या हत्याकांड के बाद एनकाउंटर में ढेर हो गया है असद, लेकिन उसको भड़काने वाले उसके पिता नवाब को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही फरहान और आतिफ नाम के 2 युवकों को भी पुलिस ने पकड़ा है। फरहान ने बताया कि बकरीद यानी 28 मई को दोपहर 3 बजे बाइक चलाने को लेकर असद का सूर्या से झगड़ा हो गया था। असद ने यह बात अपने पिता नवाब और दोस्तों को बताई थी। तभी इन लोगों ने असद को सबक सिखाने की योजना बनाई और उसके ठीक आधे घंटे के बाद नवनीत विहार गली में घेर लिया। गिरफ्तार आरोपी फरहान के मुताबिक उसके असद को चाकू दिया और असद के पिता नवाब ने कहा कि आज इसकी कहानी खत्म ही कर दो। जरा सोचिए, असद के पिता ने असद को इतना बड़ा जुल्म करने के लिए भड़काया। आज असद की जिंदगी भी बर्बाद हो गई और सूर्या की तो जिंदगी उन्होंने खत्म करने के चक्कर में अपनी भी पूरी जिंदगी बर्बाद करी। एक बार सोच कर देखिए कि किस तरह से एक पिता ने अपने ही बेटे को दूसरे के बेटे को मारने के लिए भड़काया। आज दोनों की जिंदगी तबाह हो गई। अगर असद के पिता उस वक्त समझदारी दिखाकर बच्चे को समझा देते तो शायद इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती। इतनी बड़ी दुर्घटना ना होकर दोनों बच्चों की जिंदगी आज सही सलामत हाथों में होती।